911, what's your emergency? We about to turn it on. कृपया ध्यान दें कि यह एक वास्तविक अपराध कहानी है और इसमें हिंसा और विकृति के तत्व शामिल हैं। विस्कॉन्सिन की 17 वर्षीय एक लड़की ने अपनी मां और सौतेले पिता की हत्या करने का आरोप लगाया है, जो अपने बड़े बॉयफ्रेंड के बारे में बहस के दौरान हुई थी। अश्ली मार्टिनसन ने शुक्रवार को अपनी पहली अदालती उपस्थिति में हत्या और गलत तरीके से कैद करने का आरोप लगाया है। मार्टिनसन को इंडियाना से विस्कॉन्सिन में प्रत्यर्पित किया गया है, जहां उन्हें पिछले महीने गिरफ्तार किया गया था। मार्टिनसन पर अपनी मां 40 वर्षीय जेनिफर आयर्स और अपने सौतेले पिता 37 वर्षीय थॉमस आयर्स की हत्या का आरोप लगाया गया है, जो 8 मार्च को परिवार के घर में हुई थी। इसके अलावा मार्टिनसन पर 3 गिनती में गलत तरीके से कैद करने का आरोप लगाया गया है, जिसमें उन्होंने अपनी 3 छोटी बहनों को एक कमरे में बंद कर दिया था, जिनमें से एक 2, एक 8 और एक 9 साल की थी। अभियोजकों का कहना है कि मार्टिनसन ने अपनी बहनों को एक कमरे में बंद कर दिया और अपने 22 वर्षीय बॉयफ्रेंड रयान सिस्को के साथ इंडियाना भाग गई। जांचकर्ताओं का कहना है कि सिस्को आयर्स की हत्या में शामिल नहीं था। शुक्रवार को हुई सुनवाई में, जिसमें मार्टिनसन वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से उपस्थित हुई, न्यायाधीश ने उन्हें $7,50,000 के नकद बॉन्ड पर रखा। शुक्रवार को जारी किए गए अदालती दस्तावेजों ने जेनिफर और थॉमस आयर्स की हत्या के परिणामस्वरूप घातक घटनाओं की श्रृंखला पर पहली बार प्रकाश डाला। वॉसॉ डेली हराल्ड द्वारा प्राप्त अदालती दस्तावेजों के अनुसार अश्ली मार्टिनसन की 9 वर्षीय बहन ने पुलिस को बताया कि यह सब तब शुरू हुआ जब उनके माता पिता को पता चला कि 17 वर्षीय लड़की एक ऐसे व्यक्ति के साथ डेटिंग कर रही थी जो उससे 5 साल बड़ा था। 8 मार्च को थॉमस आयर्स घर लौटे और अश्ली के बारे में पूछा। उनकी पत्नी ने उन्हें बताया कि किशोर ऊपर था और थॉमस आयर्स ने अश्ली के बेडरूम के दरवाजे पर दस्तक देने के लिए दूसरी मंजिल पर चढ़ गए, जैसा कि उनकी बहन की यादों के अनुसार था। कुछ ही क्षणों बाद 2 गोलियां चली। जेनिफर आयर्स सीढ़ियों से ऊपर चली गईं और देखने लगीं कि क्या हुआ था और चिल्लाने लगीं। उनकी 9 वर्षीय बेटी, जिसे बाद में पुलिस ने साक्षात्कार दिया, ने कहा कि वह सीढ़ियों की ओर गई और अपनी 17 वर्षीय बहन को अपनी मां के साथ फर्श पर लड़ते हुए देखा। अश्ली ने अपनी बहन को नीचे जाने का आदेश दिया, जो उसने किया। लड़की ने कहा कि थोड़ी देर बाद उसकी मां की चीखना बंद हो गई। एक बार जब मिसेज आयर्स मर गईं, तो अश्ली मार्टिनसन ने अपनी बहनों के साथ नीचे फिर से जुड़ गईं और उन्हें टीवी पर कार्टून देखने के लिए कहा। 9 वर्षीय ने जांचकर्ताओं को बताया कि 17 वर्षीय एक बंदूक और एक चाकू लेकर चल रही थी और खून से ढकी हुई थी और चोटों से खून बह रहा था। अश्ली ने अपनी बहनों को बताया कि वह सीढ़ियों से गिर गई थी और खुद को चोट पहुंचाई थी। अदालती दस्तावेजों से पता चलता है कि मार्टिनसन ने तब 2 शॉवर लिए और अपनी बहनों से एक बेडरूम में जाने और शिविर लगाने का अनुरोध किया। उनकी 9 वर्षीय बहन ने बाद में पुलिस को बताया कि मार्टिनसन, जिसने एक ब्लॉग में समान हत्या के दृश्यों का वर्णन किया था जिसे उसने वैम्पचिक के छद्म नाम से लिखा था, ने कमरे में भोजन और रस रखा था। बहन ने पुलिस को बताया कि अश्ली ने एक कॉर्ड के साथ बेडरूम के दरवाजे को सुरक्षित कर दिया ताकि वे बाहर न निकलें, लेकिन वे इसे उतारने में कामयाब रहे। बच्चों ने मार्टिनसन के चले जाने का इंतजार किया इससे पहले कि वे कमरे से बाहर निकले। पुलिस 8 मार्च को लगभग 10:40 बजे 911 कॉल प्राप्त करने के बाद आयर्स
हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक कमेंट करें ताकि आपको और भी सच्ची अपराध कहानियां मिलती रहें।